डायरेक्शन टेस्ट से अवश्य आता है क्वेश्चन एग्जाम में। डायरेक्शन टेस्ट से एक क्वेश्चन 100% आएगा एमपी पुलिस में, एक या दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक लड़की दक्षिण की ओर कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। एक लड़की दक्षिण की ओर कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। देखो ये होता है उत्तर और नीचे होता है क्या, दक्षिण। ये होता है पूरब और ये होता है क्या, पश्चिम। हमें क्या है, दिशाएं ज्ञात होना चाहिए, इसी से सारे सवाल बनेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि लड़की कहाँ पे चलती है, दक्षिण की ओर चलती है। जब मान लो स्टार्टिंग बिंदु है ये, तो यहाँ से वह कहाँ पे जा रही है, इसको मान लो आप ए, तो दक्षिण की ओर जा रही है। कितना जा रही है दक्षिण की ओर, 30 मीटर। कितना, 30 मीटर जा रही है। फिर उसके बाद में वह क्या हो रहा है, देखो फिर वह दाईं ओर मुड़ रही है, दाईं ओर। यदि आप इसके दाईं ओर मुड़ोगे यह क्या होगा, LHS, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं ना आप, ऊपर से आ रहे हैं यहाँ से, तो यह होगा LHS। LHS है यहाँ पे बायां, क्या है, बायां। जब यह इधर में बायां है तो यह किधर को मुड़ेगी, इधर को, दाईं साइड। क्वेश्चन में दिया है कि कब मुड़ेगी, यह दाईं साइड मुड़ गई। देखो फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। इधर को मुड़कर कितना चलेगी, 30 मीटर चल गई, 30 मीटर चल गई। और फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ से कहाँ जाएगी, यह क्या होता है, नीचे वाला होता है बायां। 30 मीटर चलती है, यहाँ के बाद में ये मुड़ती है बाईं ओर। कहाँ पे, बाईं ओर मुड़ेगी, यहाँ से मुड़ेगी ये बाईं ओर, इस वाले पॉइंट। ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी। अब ये जब बाईं ओर मुड़ेगी ना, तो बाईं ओर मुड़ के कितना चल रही है, 20 चल रही है, 20 मीटर। तो बाईं ओर मुड़ के कितना चल दी, 20 मीटर। अब इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है फिर से द्वारा वह बाईं, कहाँ पे मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो इसका बी, इस वाले पॉइंट से इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, इधर साइड। तो कितना चल रही है, 30 मीटर, द्वारा से 30 मीटर। यहाँ से यह चल दी कहाँ पे, 30 मीटर, उसी पॉइंट पे आ गई सेम। तो कितना चली, 30 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु क्या था, ए था। देखो सी के बाद डी पे आई, फिर आ गई ई पे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। देखो आप, जब यह 20 है तो इसके सामने की जो भुजा है ना, यह भी कितनी होगी, 20। और ऊपर में ये कितना दिया, ए से बी तक, यह कितना दिया, यह 30। और ए से ई तक, बी से ई तक हो गया 20। तो यहाँ से यहाँ तक, ए से ई तक टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, ए से ई तक टोटल डिस्टेंस आएगी कितनी, 30 प्लस के 20। तो ये निकल के आएगी 50 मीटर। कितनी आएगी, 50 मीटर। यही क्वेश्चन में पूछा है, कितनी निकल के आएगी, 50 मीटर। इस हिसाब से इसका आंसर हो गया सी, कितना, 50 मीटर। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है कि कैलाश क्या है, कैलाश 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। देखो पूरब की ओर चलता है। यहाँ पे आप देख लो कि पहले डायरेक्शन देखो, जो डायरेक्शन होती है ना, देखो इसको उत्तर कहते हैं और नीचे होती है दक्षिण। क्या होती है, दक्षिण। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, क्या होती है, दक्षिण होती है, दक्षिण। और ये होती है पूरब, और यहाँ होती है क्या, पश्चिम। तो आपको क्या करना है, ये चारों जब दिशा आपको पता है, डायरेक्शन, तो इसके हिसाब से हमें चलना है क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। देखो यहाँ पे इसको मान लो आप प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से वह कितनी चलती है, पूरब की ओर, पूरब इधर में ही है। इसको मान लो ए, कितनी चलती है यहाँ से,
3 किलोमीटर चलती है। ए से 3 किलोमीटर चल दी। अब देखो अब क्या कह रहा है, जब वह 3 किलोमीटर चलती है मान लो यहाँ से, अब इसके बाद में वह कहाँ पे दक्षिण में मुड़कर, दक्षिण किधर है, नीचे की साइड, देखो ये रहा नीचे दक्षिण, तो नीचे मुड़ेगी, ये क्या मुड़ेगी, नीचे। जब यह नीचे मुड़ेगी तो देखो आप, जब यह नीचे मुड़ेगी ना, देखो कितनी चली थी, 3 किलोमीटर। जब यह दक्षिण की ओर मुड़ती है तो कितना चलती है दक्षिण की ओर, देखो दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। कितना, 4 किलोमीटर। यहाँ से लिख दो 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल दी। अब इसके बाद में वह क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आ गए सी पॉइंट पे, 4 किलोमीटर चल के। अब यहाँ से कह रहा है फिर पश्चिम में मुड़कर, पश्चिम दिशा में इधर, देखो यहाँ से कहाँ पे मुड़ी, पूरब दिशा में, यहाँ से गई पूरब दिशा में। अब यहाँ से बी पॉइंट से कहाँ पे गई, दक्षिण दिशा में, देखो दक्षिण में आ गई। अब इस वाले पॉइंट से जाना है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में वह कितना जा रही है, 6 किलोमीटर, देखो। तो यहाँ से 6 किलोमीटर आ गई, ये आ गई 6 किलोमीटर। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में, डी पॉइंट पे आ गई। कितना, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आ गई, क्योंकि 3 तो यही हो गया। अब वह क्वेश्चन में पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। हमें प्रारंभिक बिंदु है ना ए, इससे हमें क्या है, ये पता लगाना है कि कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा कितना है, ए है। तो आप लोगों को क्या करना है, ए और डी के बीच की दूरी का पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, जो बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच लो यहाँ से। जब बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ना, तो बी सी के इक्वल इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी, 4। बी सी के इक्वल। इस वाले पॉइंट को कोई नाम दे लो, ये है ओ। क्या है, ओ। और स्टार्टिंग वाला यह पॉइंट क्या था, ए था। तो आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब आपको देखो 3 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो यह भी 3 होगी। ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। जब ओ सी की वैल्यू 3 हो जाएगी तो जो डी ओ कितना बचेगा, डी ओ भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बचा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जब इसकी देखो ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ इतना बड़ा, देखो ये ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल कितना है, 90 होता है। ए ओ और डी, यहाँ पे ए ओ की कितनी डिस्टेंस है, 4, क्योंकि बी सी के पैरेलल है ए ओ। और उसके बाद में ओ डी की लंबाई कितनी है, 3। तो आप क्या करोगे, डी ए की लंबाई आसानी से पता कर लोगे। तो डी ए इसके यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो लंब वर्ग प्लस आधार, आधार है 3 स्क्वायर और लंब है 4 स्क्वायर। तो जब इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर कितना है, 25। तो ए डी की लंबाई आ जाएगी 5। कितनी आएगी, 5 किलोमीटर। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया ए। कितना होगा, 5 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में दिया है कि 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। किस दिशा में चलता है, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में। देखो यहाँ से आपको पता है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, और यह होगी वेस्ट। उत्तर दक्षिण, देखो उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोल रहा है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। मान लो आप कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो, तो यह ऊपर जाएगा। कितना जाएगा, 25 किलोमीटर। कितना जाएगा, 25 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है, 25। इसको मान लो आप ए पॉइंट और इसको मान लो आप बी पॉइंट। अब वह क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। इसका देखो यह होगा बाएं, इधर साइड एल एच एस। कौन सी साइड होगा, इधर एल एच एस। तो इधर में यह कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चल दिया बाएं मुड़कर, 5 किलोमीटर चल दिया।
इसको सी पॉइंट मान लो। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पे पहुंच जाता है। इस वाले बिंदु को ओ मानना है हमें। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। इधर में होगा बायां और इधर होगा दायां। तो यहाँ से हमें क्या जाना है, 5 किलोमीटर और जाना है। तो ऊपर होगा, दायां कहाँ होगा, ऊपर की साइड। क्योंकि इधर से हम लोग जब एरो की साइड देखेंगे ना, इधर जाएंगे वेस्ट में, पश्चिम दिशा में, तो यह होगा हमारा बायां और उधर होगा दायां। तो दायां कौन सी साइड होगा, इधर में दायां, और बायां होगा इधर नीचे। जब इधर से आएंगे, पश्चिम दिशा से हम लोग आएंगे। अब हमको क्या करना है, जब यह कितना चला गया, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला गया, 5 किलोमीटर चलता है, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इस वाले बिंदु से ए के बीच की दूरी का पता लगाना है, ए के बीच की दूरी का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओ बी के पैरेलल में एक लाइन खींच लो। यहाँ पे ओ बी के पैरेलल में खींच ली, यह कितनी होगी, 5। ओ बी की लंबाई है 5, तो ऊपर भी होगी 5 किलोमीटर। उसके बाद में इस वाले पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, आप डी दे दो। ओ डी के इक्वल में एक लाइन खींच लो। यहाँ पे कितनी आएगी, यह भी आएगी 5। 5 आ गई। जब यह 5 आ गई, ये वाली लंबाई, और उसके बाद में आपको देखो ये आ गई 5 और ये आ गई 25। तो यहाँ पे जो डी से ये वाला बिंदु है, इसको मान लो ई। क्या मानोगे, ई। तो ए से ई तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30। क्योंकि 25 हो गई यहाँ तक। 25 के बाद में ऊपर कितनी हो गई, ऊपर होगी 5। तो यह आएगी, देखो 25 प्लस के 5, तो इक्वल निकल के आएगी कितनी, 30। 30 यह हो गई। और यह कितनी है, यह है पहले से 5। तो देखो यह क्या बनेगा, यह बन गया। देखो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, यह हो गया डी। यह क्या हो गया, ए हो गया। यह एक मिनट, इसका डायग्राम मैं इसी के हिसाब से बना देता हूँ जो इसमें बना है। यह डायग्राम बना है एकदम, देखो एकदम वैसे ही डायग्राम बना देता हूँ। तो देखो ई डी और ए ई की लंबाई कितनी हो गई, 30, और डी की लंबाई कितनी हो गई, 5। तो आप क्या करोगे, अब डी ए का स्क्वायर निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या आएगा, ए हो गया प्रारंभिक बिंदु, ये क्या था, प्रारंभिक बिंदु, और डी हो गया क्या, फाइनल बिंदु। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। ए डी स्क्वायर इक्वल 30 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोगों की क्या वैल्यू निकल के आई, 30 का स्क्वायर होता है 900, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 925। ए डी स्क्वायर क्या आएगी, 925। जब आप इसका वर्गमूल लोगे ना, तो कितना निकल के आएगा, तो ए डी इक्वल अंडर रूट 925 हो गई। जब आप क्या करोगे, वर्गमूल लोगे, ए डी इक्वल 925 का अंडर रूट निकालोगे ना, तो कितनी निकल के आएगी, समथिंग 30.41 निकल के आएगी किलोमीटर। तो यह काय के नियरेस्ट है, 30 किलोमीटर के। तो ये आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, क्या होगा, ए आंसर 30 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है कि पिंकी पूर्व दिशा में, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्शन। देखो यह हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और इधर में हो गया क्या, वेस्ट। अब पिंकी पूर्व दिशा में जा रही है, कितना जा रही है, पूर्व दिशा में 600 मीटर जा रही है। देखो अब यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ से यह स्टार्टिंग बिंदु हो गया। तो यहाँ से पिंकी कहाँ पे जा रही है, 600 मीटर दूरी पर। जब पिंकी 600 मीटर दूरी पे गई, तो फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर जाती है। यहाँ से जो चली, फिर इसके बाद में यह कहाँ जाएगी, इसके बाद में यह जाएगी कहाँ पे, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर। तो बाएं होगा ऊपर, तो 500 मीटर की दूरी पे जाएगी। कितनी जाएगी, 500 मीटर पे। 500 मीटर पे चली गई,
बाएं मुड़कर बाएं होगा ऊपर की साइड। जब 500 मीटर जाएगी, अब क्वेश्चन में कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर दोबारा से बाएं मुड़ेगी, तो बाएं इसका कहाँ होगा, इधर को ही तो होगा इसका बायां। तो कितना जा रही है 600, नीचे 600 है तो ऊपर भी कितना होगा 600 मीटर। तो यहाँ से यह कहाँ पे जा रही है, देखो 600 मीटर मुड़ ली, कहाँ पे 600 मीटर बाएं चल ली। अब यहाँ से क्या है, फिर वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, ए बी सी और डी पॉइंट पे आ गई। अब इस वाले बिंदु से वह दोबारा से मुड़कर कहाँ पे जाती है, बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। 500 मीटर चलेगी यहाँ से। जब यहाँ से फिर से डी से 500 मीटर चलेगी तो यह कहाँ पे आ जाएगी, ये बिंदु पे आ जाएगी। दोबारा से कहाँ पे आ जाएगी, ये बिंदु पे, क्योंकि यहाँ तक चल रही है तो यहाँ से यह कितना दूर है 500 मीटर। जब यह यहाँ से चलेगी तो कहाँ पे आ गई, दोबारा से ये बिंदु पे आ रही है 500 मीटर चलने के बाद में। फिर वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है, तो दोबारा से कौन से बिंदु पे आ गई, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, ये बिंदु पे ही आ गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0 मीटर। प्रारंभिक स्थल से, देखो क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक स्थल से 0 मीटर दूरी पर है। कितनी, 0 मीटर, क्योंकि हम लोग उसी बिंदु पे आ गए वापस। आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या है, उसी बिंदु पे आ गए, तो इसलिए इसका क्या होगा, 0 मीटर होगा, क्योंकि ये बिंदु पर ही हम लौट के आ गए जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था, ये बिंदु से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 मीटर। क्या होगा, 0 मीटर। अब आप क्या करें, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है कि दीपक चल रहा है कहाँ से, दीपक 20 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। देखो यहाँ से आप डायरेक्शन लिख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये सब डायरेक्शनें हो गई। अब इसके हिसाब से हमें चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लो दीपक कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, दीपक 20 मीटर कहाँ पे, उत्तर दिशा में चल रहा है। मान लो दीपक उत्तर दिशा में जा रहा है, चले गए दीपक जी। उत्तर दिशा में कितना जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है 20 मीटर। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी तो 20 मीटर चल दिए। देखो उत्तर दिशा कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर चलेगी। यहाँ से मान लो यह प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से यह गया ऊपर की तरफ, कितना गया 20 मीटर। तो इस वाले बिंदु को मान लो आप ए और इसको मान लो बी। जब वह 20 मीटर गया कहाँ पे, उत्तर दिशा की ओर, 20 मीटर कहाँ पे गया, उत्तर दिशा की ओर। अब इसके बाद में फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। इसके बाद में यह बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 40 मीटर चल देगा। कितना, 40 मीटर। इस वाले बिंदु से हम आ गए सी बिंदु पे, 40 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है, दोबारा से बाएं मुड़ेगा। तो बाएं मुड़ेगा तो कितना चल रहा है, 20 मीटर। बाएं नीचे की साइड होगा, दोबारा से जब वह बाएं मुड़कर कितना चल रहा है, बाएं मुड़कर चल रहा है कितना, 20 मीटर। कितना चलेगा, 20 मीटर। जब वह बाएं मुड़कर दोबारा से चल रहा है 20 मीटर, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग इस वाले बिंदु पे, सी और डी वाले पे। अब यहाँ से क्या कह रहा है, कहाँ पे मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। दाएं जब जब वह दाएं मुड़ेगा तो किधर को आएगा, इधर को। जब वह दाएं मुड़ेगा ना तो कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 20 मीटर। तो इस वाले बिंदु को मान लो डी के बाद में मान लो ई, यह कौन सा पॉइंट है, ई। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु स्थल से कितनी दूरी पर है। क्या कहा जा रहा है, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यह क्वेश्चन में पूछा है, कितनी दूरी पर है। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु क्या था, ए था। तो यहाँ से यह कितनी दूरी पर है, यहाँ से यह है, देखो यह हो गई 40 और 20 हो गई यह, यहाँ से यहाँ तक हो गई 20। तो क्या आएगा, 20 प्लस के 40, तो कितनी दूरी निकल के आएगी, 60 मीटर आएगी। कितनी, 60 मीटर। कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, 60 मीटर। यही इसका हो गया आंसर।
अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलता है। क्या चलता है? सामने की ओर 10 मीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति मान लो सामने की ओर चलेगा 10 मीटर, तो देखो मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, जब वह सामने की ओर चलता है, एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चला, यहाँ से चल दिया 10 मीटर, 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर इस वाले बिंदु से चला ओ से, और अब कहाँ पे मुड़ रहा है? दाईं ओर मुड़ रहा है 40 मीटर। जब दाईं ओर 40 मुड़ेगा ना, लो दाईं ओर मुड़ गया 40, कितना चल दिया? 40। जब दाईं ओर मुड़कर कितना चलना था? 40। तो यहाँ से हम लोग कौन से बिंदु पे आ गए? अब हम आ गए बी वाले पॉइंट पे। अब इसके पश्चात में वह बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है? 5 मीटर चल रहा है बाईं ओर मुड़कर। हर बार बाईं ओर मुड़ता है, हर बार बाईं ओर मुड़ता है, तो पहले चलेगा कितना? 5 मीटर। तो यहाँ से 5 मीटर चला बाईं ओर मुड़कर। अब इसके बाद में बाईं ओर मुड़ेगा 10 मीटर। तो जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा बी के बाद में इस वाले पॉइंट को मान लो सी, तो कहाँ पे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा 10 मीटर। कितना जाएगा? 10 मीटर। 10 मीटर। तो यह कौन सा पॉइंट आएगा? डी। अब उसके बाद में द्वारा से 20 मीटर कहाँ उड़ेगा? बाईं ओर मुड़ेगा, द्वारा से 20 मीटर बाईं ओर। जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा द्वारा से 20 मीटर, कितना मुड़ेगा? 20 मीटर। 20 मीटर मुड़ा द्वारा से। तो हम लोग आ गए ई पॉइंट पे। कौन से पे आ गए? ई पे। 5 मीटर, 10 मीटर और कितना मुड़ता है? 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलता है, क्योंकि देखो यह हो गया 5 और यह हो गया 10, तो 5 और चलना है, तो यहाँ पे होगा 20 मीटर। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 20 मीटर, क्योंकि यह इसके इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 10, और यह कितनी होगी? यह है 5, तो यहाँ तक 15। अब इसके बाद में यहाँ तक होगी 20, टोटल 20 यहाँ तक होगी। यहाँ से लगा के यहाँ तक होगी टोटल 20 मीटर। तो हम लोग आ गए ई पॉइंट पे। कौन से पे आ गए? ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे आ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब हम ई पॉइंट पे आ गए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, ये क्या था? प्रारंभिक बिंदु। तो हमें क्या है? यह डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए से। तो आपको क्या करना है? यहाँ से इस पर एक लंब डाल लो। क्या डाल लो? एक लंब डाल लो। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? यहाँ से और यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 30 मीटर। क्योंकि देखो यह 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 10। 10 यह हो गया। तो ऊपर की कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी कितनी? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 30। तो यह कितनी निकल के आएगी? 30 मीटर। और यह होगी 5। होगी कि नहीं होगी? तो आपको क्या करना है? इसका नाम दे लो आप कुछ भी। क्या दोगे? मान लो इसको दे लो ई के बाद में एफ। तो यहाँ पे देखो आप ओ एफ और ई। ओ एफ की लंबाई होगी 30। ओ एफ की लंबाई कितनी होगी? ओ एफ की लंबाई होगी 30, और उसके बाद में एफ और ई की लंबाई होगी 5। तो यहाँ पे आपको लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। तो ओ ई स्क्वायर क्या आएगी? ओ ई स्क्वायर निकल के आएगी यहाँ से 30 स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी? 900 प्लस के 25। जब 900 प्लस के 25 होगा तो यह कितना होगा? 925 होगा। कितना होगा? 925 ओ ई स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? देखो ओ ई इक्वल होगा अंडर रूट में 925। कितना होगा? अंडर रूट में 925। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा ए। क्या आएगा? ए आएगा आंसर। कितना आएगा? 925 मीटर। अंडर रूट 925 मीटर। केवल आपको डायरेक्शन में चलना है, डायरेक्शन के हिसाब से कि हमें उत्तर और दक्षिण किधर में होगा, और फिर उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन होती है। क्या होती है? सिंपल कैलकुलेशन कि दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, बस वह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला लो और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है?
इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि कैट दक्षिण की ओर जा रही है। कहाँ पे जा रही है कैट? कैट जा रही है दक्षिण की ओर। जब कैट कहाँ पे जाएगी, देखो पहले आप मैं लिख देता हूँ पहले क्या डायरेक्शन, कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो तो डायरेक्शन ऊपर क्या होती है उत्तर, और नीचे होती है दक्षिण, और इधर होती है पूरब, इधर होती है पश्चिम। यह हो गई डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन हो गई। अब इसके हिसाब से हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैट दक्षिण की ओर, मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है, तो दक्षिण होगा नीचे, दक्षिण की ओर जाती है। कितनी जाती है दक्षिण की ओर? 4 किलोमीटर जाती है। कितनी? 4 किलोमीटर। इसको मान लो ए पॉइंट। जब 4 किलोमीटर जाती है तो बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब कह रहा है कि अपने बाएं ओर मुड़कर कितनी जाती है? 8 किलोमीटर जाती है। जब यह अपने बाएं मुड़ेगी ना, किधर जाएगी? इधर को जाएगी। कितनी जाएगी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर गई, अब इस पॉइंट पे पहुंच गई। कहाँ पे? इस वाले पे। ये मान लो पॉइंट है सी। अब उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ती है। जब यह द्वारा से बाएं मुड़ती है ना, तो कितना जा रही है? 8 किलोमीटर जा रही है। द्वारा से बाएं मुड़कर यह कितनी जा रही है? 8 किलोमीटर जा रही है। कितनी? 8 किलोमीटर। तो यह क्या हो गया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलती है, और यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पे डी पॉइंट पे मिलती है उसकी क्या? सहेली मिलती है। क्या मिलती है? सहेली। सहेली मिलती है डी पॉइंट पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों से? जब आपको डी पॉइंट पे सहेली मिलती है, किसको? कैट को। कैट ए पॉइंट से चलना चालू किया। कहाँ से किया? ए पॉइंट से। जब ए पॉइंट से बी पे आई, सीधे चल के दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ी तो 8 किलोमीटर चली। फिर यहाँ से सी पॉइंट से द्वारा से बाईं ओर मुड़ी। जब सी पॉइंट से द्वारा से बाईं ओर मुड़ी तो डी पॉइंट पे पहुँच गई। यहाँ पे वह सहेली से मिलती है। क्वेश्चन में पूछा है वे दोनों यहाँ रुक जाती हैं। उसका मुख उस दिशा से होगा। किस दिशा से होगा? उसका मुख किस दिशा में होगा? ऊपर। कौन सी डायरेक्शन है? ऊपर है उत्तर। उत्तर की ओर होगा मुख। कौन सी डायरेक्शन में होगा? मुख होगा उसका उत्तर की ओर होगा। कैट का मुख कहाँ पे होगा? उत्तर की ओर होगा। का उत्तर की ओर है। कहाँ पे? उत्तर की ओर। क्योंकि ऊपर उत्तर ही तो होता है। इस वाली डायरेक्शन में ऊपर क्या होता है? उत्तर। उत्तर होता है कि नहीं होता? उत्तर होता है सबसे ऊपर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उत्तर की ओर होगा कैट का मुख। कैट का मुख कहाँ होगा? उत्तर की ओर। अब इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन व्यापम में बहुत पूछे जाते हैं पुलिस में। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? एक दिन सुबह क्या दिया है? पहले आप डायरेक्शन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। उत्तर, यहाँ पे है दक्षिण, और यह है क्या? पूरब, और यह हो गया पश्चिम। यह क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो आपको क्या करना है? यह पश्चिम हो गया, तो इसके बाद में आपको क्या करना है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दिन सुबह रीता ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया। जब रीता सूरज की ओर चलेगी तो सूरज कौन सी दिशा से उगता है? सूरज उगता है पूरब दिशा से। कौन सी दिशा से? पूरब दिशा से। तो आपको क्या करना है? मान लो यहाँ से रीता है, रीता मान लो आर है, तो यह पूरब की ओर गई। पूरब इसी दिशा में होता है। यहाँ पे पूरब की ओर गई है। ठीक है। जब यह पूरब की ओर गई, यह बिंदु हो गया मान लो ए। रीता पूरब की ओर गई। कुछ देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गई। अब यहाँ से जब पूरब की ओर जाएगी तो इसका बाईं ओर होगा कहाँ पे? ऊपर। ऊपर होगा इसका बाईं ओर। तो इस वाले पॉइंट पे पहुँच गई, बाईं ओर मुड़ गई। कुछ देर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी, एक बार फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका बाईं कहाँ पे होगा? इधर होगा। बाईं ओर है इसका ए वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आ गई अब सी पॉइंट पे। अब कह रहा है बाईं ओर मुड़ी, और फिर कुछ देर बाद चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ी। जब यह दाईं ओर मुड़ेगी ना, तो सी का दाईं होगा ऊपर की साइड। जब यह दाईं ओर मुड़ेगी तो यह होगा। देखो तो जब यह
दाईं ओर मुड़ेगी तो आ गई डी पॉइंट पे। कहाँ पे आ गई? डी पॉइंट पे दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? रीता का, काय का रीता का मुख अब डी कौन सी साइड है? ये है उत्तर की ओर मुख है। कौन सी ओर? उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है कि नहीं है? तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर की ओर। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर है, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। इसलिए इसका आंसर हो गया सी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि यदि ए बी के दक्षिण में क्या दिया है? देखो, ए बी के दक्षिण में है। पहले मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन। यदि यह क्या है? उत्तर। और यह क्या है? दक्षिण है। क्या है? दक्षिण। यह क्या है? पूरब। और यह है क्या? पश्चिम। जब ये डायरेक्शन है सभी, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ए बी के क्या है? दक्षिण में है। ए बी के दक्षिण में है। तो देखो अब आप, ए क्या है? बी के दक्षिण में है, तो बी है। आप कहाँ पे खड़े हो? मान लो यहाँ पे खड़े हो। बी के दक्षिण में, देखो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे। लो, ए क्या हो गया? ए होगा नीचे, ए बी के, तो बी हो गया। यह बी के दक्षिण में है। अब आगे कह रहा है सी बी के पूरब में है। सी कहाँ है? बी के पूरब में। तो पूरब किस साइड होगा? इस साइड होगा पूरब। होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें ये डायग्राम में कि दिशाओं जो है उसमें, जिसमें दिशाएं लिखी है ना, उस वाले को पूरब इधर में होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बी, सी बी के पूरब में है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। सी पॉइंट, सी पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सी बी के पूरब में, डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है। डी कहाँ है? देखो डी है सी के दक्षिण में, तो सी के दक्षिण में कहाँ होगा? नीचे की साइड। नीचे की साइड होगा क्या? डी होगा। बराबर दूरी पर क्या होगा? डी। दक्षिण में आ गया। डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है। तो बी के दक्षिण पूरब में कौन है? तो बी के दक्षिण पूरब में कौन है? देखो, दक्षिण पूरब यह होगा। कौन सी डायरेक्शन होगी? यह दक्षिण पूरब। यहाँ से यदि आप देखोगे ना कि यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, देखो दक्षिण पूरब। यह हो गई कौन सी? ये वाली डायरेक्शन हो गई पूरब। और ये हो गई कौन सी? यह हो गई दक्षिण। दक्षिण। तो वह क्या कह रहे हैं कि बी के दक्षिण पूरब में, देखो बी के दक्षिण पूरब में कौन है? बी के दक्षिण पूरब में कौन है? डी है। क्या है? डी है। बी के दक्षिण पूरब, एक कौन सी डायरेक्शन है? यह डायरेक्शन होगी दक्षिण पूरब। क्या होगी? दक्षिण पूरब होगी। क्या होगी? दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब जब यह डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे कौन है दक्षिण पूरब डायरेक्शन में? दक्षिण पूरब डायरेक्शन में होगा डी होगा। क्या होगा? डी। तो दक्षिण पूरब डायरेक्शन में कौन है? डी है कि नहीं है? डी। डी होगा बी के दक्षिण पूरब डायरेक्शन में। क्या होगा? डी होगा। डी होगा बी के दक्षिण पूरब डायरेक्शन में। डी होगा बी के कौन सी डायरेक्शन में? दक्षिण पूरब डायरेक्शन में होगा। दक्षिण पूरब डायरेक्शन में। यही इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो गया डी। अब आपको चलना है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 खिलाड़ी हैं। कितने? 4 खिलाड़ी PQRS हैं। एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि QP के पूरब में है। देख लो, पहले लिख देता हूँ मैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से एकदम सही आता है। यह क्या हो गई? उत्तर। यह हो गई दक्षिण। क्या हो गई? दक्षिण। और यह क्या हो गई? यह हो गई पूरब। क्या हो गई? पूरब। और यह हो गई पश्चिम। क्या हो गई? पश्चिम। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है? यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा? 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q क्या है? Q P के पूरब में है। Q कहाँ पे है? Q देखो,
यहाँ पे ले लो आप, Q स्थित है P के पूरब में, तो इसको मान लो P। तो P के पूरब में कौन है? P के पूरब में है, देखो Q P के पूरब में है, P के पूरब में हो गया क्या? Q पॉइंट हो गया यह Q। अब यह क्या कह रहा है? Q है, Q क्या है? Q। अरे पूरा ही चला गया, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि Q कहाँ पे है? Q है P के पूरब में है, कहाँ पे? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि P के पूरब में क्या है? Q है। और डायरेक्शन लिख देता हूँ एक बार और, उत्तर, दक्षिण, और यह क्या हो गया? पूरब, और यह हो गया पश्चिम। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है? Q P के पूरब में है, हो गया पूरब में, Q P के पूरब में है, और R P के दक्षिण में है। तो दक्षिण कहाँ पे होगा? देखो R कहाँ पे है? R P के दक्षिण में है, P के, देखो P के दक्षिण में है R। तो यदि P के दक्षिण में नीचे होगा R, कहाँ पे होगा? नीचे। देखो नीचे होगा कि नहीं होगा? इस वाले पॉइंट पर क्या है? R है दक्षिण में, काय के दक्षिण में? P के दक्षिण में, यह हो गया। अब देखो अब आगे क्या कह रहा है? और S P के उत्तर में, P के उत्तर में S है, देखो P के उत्तर में क्या है? इस वाले बिंदु पे है S, क्या हो गया? S। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? S Q की किस दिशा में है? S, देखो यह जो S है ना, S Q की किस दिशा में है? Q की। तो यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे Q है, यहाँ पे, तो देखो ऊपर क्या होगा? उत्तर, और नीचे होगा दक्षिण, क्या होगा? नीचे दक्षिण। इधर में हो गया क्या? पूरब, और यहाँ पे होगा क्या? पश्चिम होगा, यहाँ पे होगा पश्चिम, क्या होगा? पश्चिम। तो यह कौन सी डायरेक्शन में होगा? देखो यह कौन सी डायरेक्शन में होगा? यह होगा पूरब, और यह होगा पश्चिम। तो एस होगा क्योंकि किस डायरेक्शन में? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में होगा। कौन सी? उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन में, उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन में होगा। एस कहाँ पे होगा? एस होगा क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में होगा, देख लो आप, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में। तो इसका इस हिसाब से आंसर क्या होगा? सी होगा, सी आंसर होगा इस हिसाब से, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, यदि राम, देखो यहाँ पे क्या, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है। देखो यदि आप, राम का घर कहाँ पे है? कृष्णा के, कृष्णा का घर है ना, इसके कहाँ पे है? दक्षिण में है राम का घर। तो यहाँ पे क्या होगा? राम का घर होगा, काय का? राम का घर। और देखो आपको यह तो पता ही है, देखो क्या, कि ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है क्या? दक्षिण, क्या होता है? दक्षिण। और इधर में होता है पूर्व, और इधर में होता है पश्चिम, क्या होता है? पश्चिम। तो अब आपको क्या करना है? देखो जब राम का घर कृष्णा के काय में है? दक्षिण में। देखो कृष्णा के घर के दक्षिण में है, गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में है, तो इसके आगे होगा, क्या होगा? देखो इसके आगे क्या होगा? पूरब, यह हो गई पूरब। तो यहाँ पे किसका घर है? यहाँ पे है गोविंदा का घर, किसका? गोविंदा, गोविंदा का घर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में है, यहाँ पे हम आ गए। अब देखो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में है? जो गोविंदा का घर है ना, तो इसके किस दिशा में है? देखो तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और यह हो गया क्या? वेस्ट हो गया। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी? ये वाली, यही पूछा है कि गोविंदा के घर की तुलना में राम का घर कौन से उसमें है?
किस दिशा में है, तो यह डायरेक्शन क्या होगी, डब्ल्यू और एस होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी, डब्ल्यू और एस। पश्चिम और क्या होगी, दक्षिण होगी। क्या होगी, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण होगी। क्या होगी, पश्चिम और दक्षिण। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी, पश्चिम और दक्षिण होगी। क्योंकि यहाँ से किस डायरेक्शन में है राम का घर, पश्चिम और दक्षिण डायरेक्शन में, यही तो है राम का घर, पश्चिम और दक्षिण डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि घड़ी दी है। तो घड़ी देखो यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट, क्या है, रॉबर्ट दिया है। रॉबर्ट क्या, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। कहाँ पे इसका मुख है, पश्चिम की ओर। 120 घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाती है। घड़ी की सुइयों की दिशा में मीन्स घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे लिख लो, यदि घड़ी की दिशा में घूमती है, घड़ी की दिशा में कितना, 120। और ये कह रहा है कि घड़ी की विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा है, इसमें कितना घूमता है, इसमें घूमती है 165 डिग्री। तो हमें क्या करना है, जब घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूमती है, तो दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे अंतर। दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर होगा 165 माइनस के 120। तो यहाँ से कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 45 डिग्री। केवल वह 45 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 45 डिग्री। तो देखो अब आप, रॉबर्ट जो घूम रहा है ना, केवल 45 डिग्री घूमेगा मान लो। अब वह कहाँ पे है, देखो अभी आप, देखो ऊपर डायरेक्शन कौन सी होती है, ऊपर डायरेक्शन होती है कौन सी, उत्तर। नीचे हो गई दक्षिण। क्या हो गई, दक्षिण। और इधर में हो गई क्या, पूरब। और यह हो गई क्या, पश्चिम। क्या हो गई, पश्चिम। अब देखो रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, कहाँ पे रॉबर्ट का मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर। यहाँ पे है इसका मुख, कहाँ पे, यहाँ पे पश्चिम की ओर हो गया उसका मुंह। अब वो क्या कह रहे हैं, इसमें यह क्या घूमेगा, 45 डिग्री घूमेगा, केवल 45 डिग्री। 45 डिग्री घूमेगा केवल रॉबर्ट। पश्चिम दिशा से कितना घूमेगा, 45 डिग्री घूमेगा। उसका मुख कहाँ पे होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। क्योंकि विपरीत दिशा में ही तो ज़्यादा है, तो उसका मुख होगा कहाँ पे होगा, यहाँ से यदि आप 45 डिग्री घूमोगा ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो उसका होगा मुख कहाँ पे होगा, दक्षिण 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 और पश्चिम दिशा में। कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा उसका मुख। कहाँ जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। देखो दक्षिण और पश्चिम दिशा में जाएगा। तो वह इस बिंदु पे खड़ा होगा, कहाँ पे, इस वाले बिंदु पे। 45 डिग्री रॉबर्ट, क्योंकि घड़ी विपरीत दिशा में 165 है और घड़ी की दिशा में घूम रहा है 120 डिग्री। जब 120 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में कितना, 120 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज है 165। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 45। तो रॉबर्ट को केवल 45 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, केवल 45 डिग्री। पहले रॉबर्ट कौन सी दिशा में था, पश्चिम दिशा में, अब होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।